साहब फोन किए थे मुझे, फोन कर रहा हूँ कभी से भाई। तो थोड़ा नेटवर्क का इशू था। हाँ बोलिए। हाँ, आपने वो हदीस डाली थी, जरा हदीस पढ़ के सुनाइए ना। कौन सी हदीस डाली थी? अरे इमाम साहब के खिलाफ सुनन अबू दाऊद की हदीस डाली थी ना। हाँ तो क्यों, उर्दू पढ़ना नहीं आता है क्या? अरे जरा पढ़ के सुना दो भाई। अरे पढ़ना नहीं आता है क्या उर्दू? मुझे आता है लेकिन तुम पढ़ो, सुनाओ, तुम दलील भेजे हो ना। मैं पढ़ दूं क्या? हाँ, अगर तुमको नहीं आता मैं ही पढ़ दूं। उसमें तो लिखा हुआ है कि एक शख्स ने अपने बाप की बीवी से जो है निकाह अरे किया तो अल्लाह भाई, के नबी ने हुक्म दिया कि उसको बाहर निकालो और उसकी गर्दन मार दो। अरे तो हदीस तो पढ़ के सुना दो। अरे वही तो पढ़ के सुना रहा हूँ मैं। अरे ऐसे ही बस ये उसके हदीस अंदर, है। हाँ, उसके अंदर यही तो लिखा हुआ है कि उस शख्स को जो है एक शख्स को निकाल के उसकी गर्दन मार दी गई। तो एक साहबी ने पूछा कि यानी किस जुर्म पर? तो उसने वहां पर यानी लिखा हुआ है कि उसने अपने बाप की बीवी से निकाह किया था। अरे उस भाई, जुर्म के ऊपर जो अल्लाह के नबी ने जो उसको बाहर निकलवा के जो है पढ़ के सुना दो जरा, एक मतलब सनद। अरे मैं तो बता ही रहा हूँ ना। मतलब तुमको आता नहीं। कितने बहाने ढूंढोगे अपने अबू हनीफा के इमाम के जो है गलत फतवे को सही साबित अभी करने के पता लिए। चलेगा, अभी कुछ पता लोग कहते चलेगा। हैं कि बोले उस पर ताजीर का हुक्म लगेगा। मैंने अरे हनफी यार धर्म के उसूल से साबित कर दिया कि ताजीर का भी हुक्म नहीं लगेगा, क्योंकि इतना हनफी डर धर्म क्यों के रहा है? अंदर तू जो है इतना डर क्यों रहा है? ताजीर जो है कम से कम 3 कोड़े भी है। इतना डर तो क्यों अब रहा क्या है 3 तुझको? कोड़े, अब 3 कोड़े मार के तुम अरे लोग छोड़ भाई, दोगे? इतना डर क्यों रहा है तू? अरे डर तो तुम लोग रहे भाई। मुझे बताने दे ना। तुम तो अपने ही हनफी मजहब के बनाए हुए उसूल में फंसते चले जा रहे हो। ये पढ़ नहीं रहा है, चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। चलो ठीक है, मैं हाँ पढ़ चल देता पढ़। हूँ, सुन सुन। हाँ पढ़ तो पढ़। तू डर रहा है पढ़ने के लिए कि अरे मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं तो अभी फोन पे बात कर रहा हूँ, स्क्रीन मेरे सामने मौजूद थोड़ी है अभी। अच्छा मैंने नहीं। तो ग्रुप में डाल दिया, मैंने टेक्स्ट में भी डाल दिया, मैंने अरबी किताब चलो का भी स्कैन चलो, डाला, मैंने तर्जुमे वाली चलो किताब ये का मैं भी मैं स्कैन डाला। मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। चल पढ़। इसमें लिखा है, मैं अपने एक गुमशुदा ऊंट को ढूंढ रहा था। हाँ इस दौरान कुछ सवार आए, उनके हाँ पास एक झंडा था। तो हाँ देहाती लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी कुर्बत की वजह से मेरे इर्द गिर्द घूमते लगे। इतने हाँ। में वो एक कुब्बा के पास आए और उसमें से एक शख्स को निकाला और उसकी गर्दन मार दी। तो मैंने उसके मुतालिक उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि उसने अपने बाप की बीवी से शादी कर रखी थी। ठीक है, ये हाँ इसमें हद का जिक्र है, तुमने हद कहा था। हाँ। तो इमाम अबू दाऊद ने ये हदीस को किस बाब में लेकर आए हैं? ओके 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 ओके, आप और हद की तारीफ भी जरा कर दो। हद हद कहते अरे किसको यार है? 5 मिनट तो सुन ले जो मैं बोल रहा हूँ। इतना डर मत, मेरी चीजों को अरे डर समझ। कौन रहा है बे? अल्हम्दुलिल्लाह तेरे पूरे बातिल ग्रुप के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह दलील से भारी हूं मैं। तुम्हारा ये कहना है कि इमाम अबू दाऊद ने किताबुल हुदूद में लाया, बिल्कुल हाँ सही। बिल्कुल सही। तो तुमको हदीस कुरान से दलील देना है कि इमाम अबू दाऊद से दलील देना है? अरे तो हदीस मौजूद है ना, अल्लाह के नबी की हदीस ही लाए ना कि अल्लाह इमाम के अबू नबी दाऊद की ने अपनी हदीस तरफ में से बात से कही क्या है। तुम्हारा उसूल है? अभी कुरान तूने हदीस। जो एक मिनट तूने अभी जो पढ़ा, तूने वो पढ़ा, वो इमाम अबू दाऊद का कौल था या अल्लाह के नबी की हदीस थी? ये अल्लाह के नबी की हदीस है, तो इसमें हद तो कहाँ है? दलील हो गई ना। इसमें हाँ? हद कहाँ है? हद हद कहते हैं किसको हद है? का जिक्र है। हद कहते हैं किसको है? तू बता हद किसको कहते हैं? शरीयत की जानिब से, अल्लाह और उसके रसूल की हाँ? जानिब से किसी जुर्म के ऊपर जो मुतय्यन सजा है उसको हद कहते हैं। अच्छा, जो गैर और मुतय्यन, उसको ताजीर कहते हैं। ये कहाँ अल्लाह के रसूल ने लिखा है? अरे तेरे हनफी धर्म के उसूल से ही फंस गया तू। तोरा हनफी कुरान धर्म हदीस के अंदर दलील है। खुद लिखा है कि कुरान ताजीर के हदीस अंदर जो है काजी का दखल होगा। किसको? तेरे ही हनफी धर्म के उसूल से अबू हनीफा का फतवा गलत साबित हो रहा है। डर क्यों रहा है? तूने मेरी बात कबूल सुन। कर लिया, तेरा ये कहना तूने सुन। कबूल कर लिया मैं कि क्या अल्लाह कबूल के कर नबी लिया? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। तूने खुद हदीस अपनी मौजूद, जुबान से इसमें पढ़ा हद कहाँ है? कि इस जुर्म के ऊपर। तो हद किसको इसमें हद कहते हैं? कहाँ है? शरीयत, सुन, मेरी बात सुन। अल्लाह और उसके यार, रसूल की तरफ से मुतय्यन करदा सजा को हद नहीं कहते हैं। डर मत, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो है किसी जुर्म के ऊपर अरे सजा तो पहले मुतय्यन उसको पहले हद तो कहते हैं। बात तू तो सुन। इनकार कर दे यहाँ, अरे तू इनकार कर दे, तो बात तू तो इनकार सुन। कर दे, तेरा तू ये इनकार कहना, कर दे। मैं दारुल उलूम मेरी बात देवबंद तो दारुल पहले इफ्ता से सुन। तेरे ऊपर फतवा लाके दिखा दूंगा। इतना डरा हुआ है तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि तू सुनना, तेरा ये सुन, कहना, 5 मिनट सुन ले मेरी बात। सुन ले मेरी सिर्फ आधी मिनट बात सुन ले, ठीक है, फिर चल उसके बाद मैं तेरी बात 1 मिनट सुनूंगा। दिया, उसके बाद मेरी बात सुन। चल, हाँ 1 सुन मिनट। ले। हाँ, तू इनकार कर दे, यहाँ पर तहरीर की शक्ल में तू अपना नाम लिखकर, अपना मोबाइल नंबर लिख के ग्रुप के अंदर ये इकरार कर ले कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुतय्यन करदा किसी जुर्म के ऊपर मुतय्यन करदा सजा को हद नहीं कहते हैं। तू ये लिख दे, मैं दारुल उलूम देवबंद दारुल इफ्ता से तेरे ही हनफी धर्म देवबंद धर्म से जो मैं फतवा ला के दिखा दूंगा कि तू गलत है। चल बोल अब। बोल चुका बोलो।
बोल चुका मैं, बोल तू बोल, कितनी भी कोशिश कर ले अबू हनीफा को तू बचा नहीं पाएगा। तो अब यही तेरी मुनाफिकत है। मैं तो खामोश था ना तेरे टाइम पे, मैं तेरे टाइम पे देखो कारिन, मैं इसके टाइम पे खामोश था, एक भी बात बोल नहीं। बोल ये बोल मुनाफिकत दिखा रहा, बीच में बोल टोकना बोल मत। बोल बोल। तेरा कहना कि ये हद है, ठीक है, ये हद की हदीस है। पहली बात तो इसमें हद नहीं है, पूरी बात सुनना, बीच में दखल अंदाजी नहीं करना। और तेरा दूसरी बात ये कहना कि ये अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद ने किताबुल हुदूद मिलाया इसलिए ये हद की हदीस है, ठीक है। तो नहीं नहीं, हदी की अरे तारीफ यार भी है पूरी वो बात तो सुन, तो वो बीच हदी में की तारीफ मुनाफिकत ही मत है दिखा। कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो है बीच में इस पर मुनाफिकत मत दिखा, तमाम पूरी लोग बात करने मुत्तफिक दे। है, फिर ये देखो तमाम कारिन, फुकहा देखो मुत्तफिक है, देखो तमाम लोग ये- इस पर मुत्तफिक है हद की तारीफ के अंदर। अरे तो रुक ना, पूरी बात तो करने दे, मुनाफिकत क्यों दिखा रहा? मैं तेरे टाइम पे बोला क्या? मैं तो पूछ के तेरे से बात किया ना कि अभी तू बोल चुका है तो मैं बोलूं। ये मत कर, अभी रुक जा। तो तेरा ये कहना कि ये किताबुल हुदूद में इमाम अबू दाऊद लाए इसलिए किताब ये हद की हदीस है, ठीक है। तो इमाम अबू दाऊद तो गैर नबी तुम्हारे नजदीक कुरान हदीस हुज्जत है, ये हदीस में होना चाहिए। दूसरी बात, इमाम अबू दाऊद ने एक हदीस लाए हैं 4406 नंबर हदीस है, उसमें लिखे हैं कि हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतन में इसलिए पढ़ रहा हूं, अभी लंबी हो जाएगी, कि उहद वाले दिन उनका जायजा लिया जबकि उनकी उम्र 14 साल थी, तो आपने उनको जंग में शरीक होने की इजाजत नहीं दी थी। फिर खंदक वाले दिन उनका जायजा लिया और 15 साल के थे तो आपने उनको इजाजत दे दी। तो ये भी देखो कि हद से ताल्लुक नहीं है लेकिन किताबुल हुदूद में आए, ठीक है। और दूसरी बात सुन, पूरी बात सुन, तुम्हारे और इस सनद और मतन में बहुत शदीद इख्तिलाफ है और बहुत शदीद इश्तिराफ है, ठीक है। ये तुम्हारे अल्लामा अब्दुल रहमान मुबारक पुरी तहफतुल अहवजी में लिखे हैं, और तुम्हारे अल्लामा नीलुल अवतार में शौकानी ने लिखा है, ठीक है। और औनुल माबूद में तुम्हारे शरफुल हक अजीमाबादी जो अहले हदीस के बड़े आलिमों में से लिखा है। अल्लामा मुंजरी ने, अंजाम मंजरी बहुत बड़े आलिम है जिनकी सनद पे मुहद्दिसीन का इत्तफाक है, उन्होंने खुद कहा है कद इख्तिलाफन कसीरन, इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है इस यानी हदीस में। सुने पूरी किस बात का इख्तिलाफ है? सनद और मतन दोनों। अरे मेरे भाई देख ले, सुन ले, चुप ना, पूरी सुन, बात तो उसूल करने दे। खरकी का तुम्हारे धर्म के उसूल है कि हनफी धर्म के खिलाफ कोई भी कुरान की आयत या हदीस आएंगी तो जो है उसको नहीं माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि तू जो है उसको शदीद इख्तिलाफ मानेगा ही। सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, समझ गया, अवाम भी समझ गई। सुन ले, मैंने जो ग्रुप के अंदर हिदाया का जो उर्दू तर्जुमे वाला जो स्कैन भेजा हूँ, पूरी तरीके नहीं बोलने दे रहा। देखो सुन सुन, तेरी किताब का ही हवाला दे रहा हूँ और मुहद्दिसीन की किताब का हवाला दे रहा हूँ। अब सुन, इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि सही हदीस को कह रहा है कि उसमें शदीद इख्तिलाफ है। यानी किस चीज का इख्तिलाफ है ये तो बता। मतन दोनों, यानी क्या, वजाहत कर, अवाम के सामने वजाहत कर, अवाम के सामने वजाहत कर। पहले पूरी बात तो, यानी मतन के अंदर क्या इख्तिलाफ है, वजाहत कर, वजाहत पेश कर। अब पूरी बात नहीं सुनेगा। इमाम, देखो इमाम बुखारी ने कहा है कि ये हदीस ज़ईफ है, क्या है बोल। पूरी बात देखो अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है, वह अशारल बुखारी इलल जाफी अल खबरुल लजी वरद फी कत्ल मन जना बेजाति मुहरमिन, कि इमाम बुखारी ने उसके जोक की तरफ इशारा किया है, उस हदीस की तरफ जो उसके कत्ल में जिसने मुहर्रम के साथ जिना किया उसमें वारिद हुई है फतहुल बारी में, ठीक है। फतहुल बारी जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 530, ठीक है। और हाशिया मुस्नद अहमद में, हाशिया सुनन अबू दाऊद में, हाशिया सुनन तिरमिजी में व इब्ने माजा में, इसमें सब में लिखा है कि ये हदीस जईफ है, उसके जॉब की वजह उसका इस्तराब है और उसके इख्तिलाफ है, ठीक है। और भी सुन 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 सुन, अच्छा सुन 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 सुन, ए सुन ए सुन ए सुन 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 सुन, एक आधी मिनट के लिए सुन ले। रुक अभी और भी मैं बता रहा हूँ ना, सुन सुन। और तीसरी वजह देख, तीसरी वजह आ रहा रुक ना यार, तीसरी वजह कि वो शख्स जो है मुर्तद था, ठीक है, इसलिए उसको कत्ल का हुक्म दिया गया है। और ये तुम्हारे अब्दुल रहमान मुबारक पुरी तौफतुल आवजी में लिखे हैं
तुम्हारे शौकानी नीलुल अवतार में लिखा है, और तुम्हारे वानुल महबूब। अरे इमाम शौकानी किताबुल हज के अंदर लिखा है, किताबुल हज के अंदर वो हदीस लाए हैं, पढ़ ले। सुन सुन सुन, हाफिज इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने तो साफ लिखा है कि वो तखमीसुल माल दल्ला अन्नहु काफिरुन ला फासिकन, कि वो इसमें दलालत करता है कि वो काफिर था, फासिक नहीं था। ठीक है। और सुन, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह जो कहा उस पर हद नहीं है, इमाम अबू हनीफा के साथ साथ इमाम सुफियान सौरी कह रहे हैं कि उस पर हद नहीं है। दूसरी, और हद के कायल कौन कौन है? इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इमाम शाफई, इमाम औजाई, बता रहा हूँ आगे बता रहा हूँ, सुनना। अम्मा सलासा तो छोड़ दे, खुद अबू हनीफा के दोनों शागिर्द कहते हैं कि जो है उस पर हद लगेगी। और फिर मैंने जो स्कैन लगाया हूँ हिदाया का, एक मिनट, मैंने जो हिदाया का स्कैन लगाया हूँ उसमें पढ़ ले कि फतवा साहिबेन के कौल पर है। अबू हनीफा का अगर फतवा सही था तो हनफियों ने अबू हनीफा को छोड़कर जो है साहिबेन के कौल के ऊपर फतवा क्यों दिया? बात करने पहले मेरी बात पूरी करने दे। देखो बात पूरी नहीं करने दे रहा है, अबू हनीफा का हुआ है। अरे तू बात तो दूसरी तरफ लेके जा रहा है, तू इतना डरा हुआ। अरे मैं नहीं डरा हुआ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम से मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह की करम से डरा हुआ नहीं हूँ। सुन, मैंने तो पूरी करने देना। मैंने हिदाया का जो स्कैन भेजा है तेरे देवबंदी, अभी छोड़ तू, अभी इधर बात उसी में खुद लिखा हुआ है कि इस मसले में साहिबेन के कौल के ऊपर फतवा है, खुलासा और जामे दे रहा है। ये किताब मैं नकल किया गया और मुहद्दिसीन और फुकहा की ये बातें पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है। अरे मैं खुद पढ़ रहा हूँ। अशरफुल हिदाया के अंदर, अशरफुल हिदाया के अंदर, एक मिनट सुन ले, कौन कौन कह रहा है? तेरी बातों का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं जब बोला मैं तेरे टाइम पे बोला क्या? नहीं सुन ले, तुझसे पूछ के बोला। देखो इसके टाइम पे पॉइंट पे बात कर, एक पूछा कि भाई तेरी बात खत्म हो गई, मैं बोलूं? नहीं, मेरे टाइम पे मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ, फिर भी ये बोल रहा है। मुझे पूरी 10-15 पॉइंट एक साथ छोड़ेगा तो मैं उसके जवाब कैसे दूंगा? पढ़ने दे, रुक नहीं, 10-15 पॉइंट एक साथ छोड़ेगा तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा? कौन मानता है वो मुझे कहने दे। 10-15 पॉइंट एक साथ छोड़ेगा, तेरी बातें कर रहा हूँ। हद कौन मानता है वही मैं आगे बयान कर रहा हूँ। हद की तो सुन, कौन मान रहा है? हाँ, एक मिनट सुन ले। अशरफुल हिदाया के अंदर खुद लिखा हुआ है। 2 मिनट, अरे एक मिनट मेरी बात सुन। मैं हद कौन अरे तू इतनी लंबी चौड़ी कर रहा है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। देखो कारण ये अरे तू एक पॉइंट पे बात कर कि मुझे इबारत नहीं पढ़ने दे रहा है। एक पॉइंट पे बात कर। कौन कायल है? एक पॉइंट पे बात कायल है, क्यों कायल है वो भी बता रहा हूँ। किस तरीके का हद का कायल है वो भी बता रहा हूँ, लेकिन ये बयान नहीं करने दे रहा है। तो सुन, अशरफुल हिदाया के अंदर लिखा हुआ है कि इस मसले में साहिबेन के कौल के ऊपर फतवा है। अशरफुल हिदाया के अंदर खुद देवबंदी हनफियों की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि फतवा जो है साहिबेन के कौल के ऊपर है। और खुद सुन ले, दलाइल ले रहा था, वो दलाइल तेरे खिलाफ हुआ, इसलिए तू बात नहीं करने देगा। ये देखो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के खिलाफ वो साबित कर रहा था, इसके ही खिलाफ हो गए। असल में तो उसूल खरीदी का उसूल पढ़ रहा है कि हनफी धर्म के खिलाफ कुरान की जो भी आयत या हदीस आएगी तो उसको नहीं माना जाएगा। इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम हसन ये सब कहते हैं कि उसकी जो हद होगी उसके हद जिना होगी, उसकी हद जाने और जिना की हद होगी, कत्ल की हद नहीं होगी। और जो जिना होगी अगर वो शादीशुदा है तो रजम किया जाएगा, अगर जिना की हद क्यों लगाए जाएंगे। जिना की हद क्यों लगेगी? सारे आइम्मा के खिलाफ इसने कहा है उसको कत्ल किया जाएगा, उसकी हद है। वहाँ पर जिना की हद क्यों लगेगी मुझे ये बता। कोई जिना की हद क्यों लगेगी? जिना की हद क्यों लगेगी? तू झूठ बोल रहा है। जिना की हद नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ पर मसला सीधा साफ लिखा हुआ है कि मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करना, मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करना। अरे तू जिना की तरफ क्यों जा रहा है? तू जिना की तरफ जा क्यों रहा है? अरे मुनाफिक, अगर कुंवारा है तो अरे मुनाफिक, ये हद तू जिना की तरफ क्यों जा रहा है? ये देखो, इसका देखो, तेरा जिन जाग गया है, तेरा जिन जाग गया है। ये हदीस में हद नहीं है। अरे उसमें वो जईफ है क्योंकि वो उसमें सदीद मतन और सनद में इख्तिलाफ है। ये अल्लामा मंजरी, यानी क्या है मतन में क्या इख्तिलाफ है? क्या इख्तिलाफ क्या है वो तो बता। मुर्तद था क्या हुआ? अरे इख्तिलाफ क्या है वो तो बता। सनद और मतन, सनद नहीं जानता? सनद किसको कहते हैं? सनद में क्यों, कौन सा रावी, किस बुनियाद पर, सनद में किस वजह से, यानी क्या है इख्तिलाफ बता, यानी क्या है? और मतन में क्या इख्तिलाफ है वो बता।
क्या चीज? मतन की किस बात के ऊपर इख्तिलाफ है? सनद के अंदर किस रावी के ऊपर किस वजह से यानी सनद में यानी इख्तिलाफ है? बता ना, तेरे भोंकने से हो जाएगा। और तू कह रही है उस पर इस जुर्म के ऊपर जो है जिना की सजा लगेगी। जिना की सजा क्यों लगेगी? मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने के बाब में जो है वहां पर वो बात आई है, और वहां पे लिख भी रहा है मुहर्रमात अब्दिया से निकाह, मुहर्रमात अब्दिया से निकाह। तो तू उस बात को जिना की तरफ क्यों लेके जा रहा है बे मुनाफिक की औलाद? क्या कह रहे हैं? इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मदन तीनों कह रहे हैं उसको हद जिना लगेगा। और क्यों लगेगा हद जिना? अरे हद जिना क्यों लगेगा? वो उनसे पूछो। वो देखो ये बड़े बड़े कहाँ है? तू बता। स्केन दाल के जाहिल को पूछ रहा क्यों लगेगा ये उनसे। अरे तो तू स्केन दाल, तू अपनी तरफ से झूठ बोल रहा है, तू अपनी तरफ से झूठ बोल रहा है। तू स्केन लगा उसके, कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ये सबूत के साथ कहता हूँ। सबूत के साथ वहाँ पर ये चीज मौजूद होना चाहिए कि एक शख्स ने अपनी मुहर्रमात से जो है निकाह किया तो उस पर जो हद जिना लगेगी। ये बता दे, ये स्केन के अंदर इस बात का यानी दिखा दे लिखा हुआ ये इमाम मालिक वगैरह के नजदीक, इमाम मालिक वगैरह के नजदीक जो है मुहर्रमात अब्दिया से निकाह करने वाले पर जो हद जिना लगेगी। अरे जाहिल की औलाद, तेरी खुद किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इस जुर्म के ऊपर हद लगेगी, हद लगेगी। और अशरफुल हिदाया का तर्जुमा इधर देख, हिदाया सुन एक मिनट सुन, उमर सुन। हिदाया का तर्जुमा करने वाला खुद मौलाना जमील अहमद देवबंदी जो दारुल उलूम देवबंद का यानी जो बड़े मुफ्तियों में उसका शुमार है, उसने खुद वहाँ पर इस चीज को कबूल किया है कि अब मैं ये मुतरजिम कहता हूँ कि इस जुर्म के ऊपर जो उस शख्स को कत्ल किया जाएगा। इमाम मालिक, इमाम अहमद और इन सब के और इसी हदीस को लेकर आए हैं, अबू दाऊद वाली इसी हदीस को लेकर आए हैं। जो अरे जाहिल की औलाद, तेरा खुद दारुल उलूम देवबंद का जो सबसे बड़ा मुफ्ती है, हिदाया का ये जो तर्जुमा किया है जमील अहमद, वो खुद कहता है कि इबारत हाफिज हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने लिखा है बुखारी की तरफ से, और ये मानने को राजी नहीं। इमाम शाफी की बात ये मानने को राजी नहीं, इमाम मालिक की बात। अरे जाहिल, इमाम शाफी और इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद ने तो वहाँ पर हद को कबूल किया है। जाहिल खुद तेरे अशरफुल हिदाया के अंदर लिखा हुआ है, हिदाया के स्केन में लिखा हुआ है। अब तू क्या मक्कारी कर रहा है? स्केन लगाता हूँ ना। और खुद जो है तेरा देवबंदी आलिम जो है जिसने हिदाया का तर्जुमा अशरफुल हिदाया के नाम से किया है, उसने खुद वहाँ पर वो चीज को कबूल किया है इसी हदीस को लेकर आकर। उसने खुद यानी ये कबूल किया है, उसी ने खुद कबूल किया है, इसलिए वो हद हो गई। तो ये गैर नबी की तकलीफ कर रहा है। दूसरा किताबुल हुदूद में इमाम अबू दाऊद तो ऐसी भी हदीस लाए जो हद के ताल्लुक से नहीं है। अच्छा चल ठीक है, इमाम अबू दाऊद ने ऐसी भी हदीस है, लेकिन मेरे को ये बताया कि हद की तारीफ क्या है? चल बता, हद की तारीफ क्या है? हाँ बता, उसमें बता। है। अरे हद की तारीफ तो कर तू। हद की तारीफ, अरे इस्तिलाही तारीफ तो कर हद की। हद किसको कहते हैं? तो तू बता हद किसको कहते हैं? अरे मैं तो बताया शरी अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से जो मुतय्यन करदा सजा को हद कहते हैं। देखो ये मैंने कुरान सूरह निसा की आयत नंबर भेजा हूँ, मैंने ग्रुप के अंदर सूरह निसा की आयत भेजा हूँ। हदीस का मानने का दावा। अरे हाँ तो अरे जाहिल की औलाद, मैंने सूरह निसा की आयत भेजा हूँ ग्रुप के अंदर। इसको देखो कुरान, अरे मैंने ग्रुप के अंदर भेजा हूँ। नहीं दे पा रहा है। अरे उमर मैंने ग्रुप के अंदर भेजा हूँ सूरह निसा की आयत। छोड़ यहाँ तो मैंने सूरह निसा की आयत भेजा हूँ। देखो मैं यहाँ दलील मांगना बोलता, मैंने हादी की तारीफ में सूरह निसा की आयत भेजा हूँ। मैंने हादी की तारीफ में सूरह निसा की आयत भेजा हूँ। मैंने हादी की तारीफ में सूरह निसा की आयत भेजा हूँ दलील में। मैंने कुरान से दलील दिया हूँ। उमर बोल दे कि मैंने क्या यार, अरे बोल दे कि मैंने कुरान की आयत नहीं भेजा हूँ। उसमें लिखा है कि वो हद है। सूरह निसा की आयत नंबर 14 पर जो मैंने भेजा हूँ। हाँ तो क्या? जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावुज करेगा, इसे अल्लाह दोज़ख में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। तो पढ़ आयत, जरा पढ़ दे। अरे मैं इसका तर्जुमा पढ़ के सुना रहा था तुझे, मतलब दलील दे रहा हूँ हद के ऊपर, कुरान से दलील दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल, इससे क्या साबित होता है कि मैं तो अल्लाह के कलाम दे रहा हूँ, अल्लाह के कलाम से दलील दे रहा हूँ। और दूसरी बात सुन लो भाइयों, इसने झूठ कहा क्योंकि खुद हिदाया का तर्जुमा करने वाला अशरफुल हिदाया का जो मुतर्जिम है मौलाना जमीन अहमद ने खुद जो है इस मसले को एक मिनट उमर मुझे बोलने दे। उमर अब खामोश रहे,
उमर खामोश रहे। दलीलें सारे स्कैन में भेज सकता हूँ, फिर भी मौलाना, हाँ भेज देना, मैं तेरी मक्कारी सब साबित कर दूंगा उसके लिए। अब मौलाना जमील अहमद सिकरोड़वी जो है, मौलाना हिदाया का जो तर्जुमा किया है इस मसले को बयान करने के बाद में, मौलाना जमील अहमद खुद कहते हैं, मौलाना जमील अहमद खुद कहते हैं कि मैं मुतरजिम ये कहता हूँ कि इस जुर्म के ऊपर जो है उसको कत्ल किया जाएगा, उसकी गर्दन मार दी जाएगी। और दलील मर जो है उन्होंने अबू दाऊद की इसी हदीस को पेश किया है, और इसके और इसका खुद मुतरजिम, अरे वो खुद कह रहा है ये हदीस पेश करके अबू दाऊद की हदीस पेश करके उसकी गर्दन मार दी जाएगी। मौलाना जमील अहमद सिकरोड़वी जो इसका तर्जुमा किया है हिदाया का, दारुल उलूम देवबंद का जो इतना बड़ा मुफ्ती है फंस गया। हनफी जो है अपने ही धर्म के बनाए हुए उसूलों से अबू हनीफा को जो है बचा नहीं पा रहे हैं। तुम अपने ही धर्म के बनाए हुए उसूलों से जो अबू हनीफा को बचा नहीं पा रहे हो, तुम अपने ही बनाए हुए हनफी धर्म के बनाए हुए उसूल से ही अबू हनीफा फंस गया है। फतहुल बारी में हनफी धर्म के बनाए हुए उसूल के, अरे छोड़ दे, मैं तो हनफी धर्म के उसूल से ही अबू हनीफा को जो है गलत साबित कर दिया हूँ। अरे मैं तो तेरे ही धर्म के उसूल से अबू हनीफा को गलत साबित कर दिया। हदीस में हद का अल्फाज है, ये झूठ बोल रहा है। ये देखो, ये क्या झूठ बोला, झूठ बोला। तो हद का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था और हदीस में हद का अल्फाज नहीं दिखा पा रहा है। अरे तो हद की तारीफ कर, मैं तो कुरान से साबित कर दिया हद की तारीफ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुतय्यन करदा सजा को हद कहते हैं। बोल दे ये तारीफ गलत है। अरे देखो कुरान झूठ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हद की तारीफ कुरान में है। ये देखो, ये अरे सूरह निसा आयत नंबर 14 उठा के पढ़ ले, मुनाफिक की औलाद तेरा। सुन बताओ, तर्जुमा बता। मैं तर्जुमा बता दिया हूँ, मैंने तर्जुमा बता दिया हूँ। सुन ले उमर। इसको मैंने फ़ोन किया, फ़ोन पे मैंने पूछा भाई जो तुमने हदीस डाला है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के ख़िलाफ़ बता रहा है, वो ज़रा पढ़ के सुना। तो ये हदीस नहीं पढ़ के सुना पा रहा था, इसकी ये इतनी हैसियत है कि हदीस नहीं पढ़ पा रहा है। फिर मैंने ही हदीस पढ़ के सुनाया। फिर इससे पूछा भाई तुम्हारा जो मौक़िफ़ है कि ये हद है, तो हद के अल्फाज दिखा दो। तो ये हदीस में हद के अल्फाज नहीं दिखा पाया और बोलता है कि ये हद है, और मुझे बात भी नहीं करने दे रहा था, बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। और इसका ये मौक़िफ़ है कि भाई ये इमाम अबू दाऊद ने किताबुल हुदूद में ये हदीस लाए हैं। तो मैंने पूछा भाई कि इमाम अबू दाऊद का तो बात मानता नहीं, क्योंकि गैर नबी का तो मुक़ल्लिद है नहीं, तो कैसे उनकी बात मानता है? तो हदीस में देखा, उनका कहीं भी किसी भी बाब में लाना क्या वो तेरे लिए दलील हो जाएगी? तो इसका जवाब नहीं दे पाए, इधर उधर भागने लगा। फिर मैंने इसको 4406 नंबर की हदीस अबू दाऊद में है, उसमें लिखा हुआ है कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिजहु यम ओदिन वहुवा इब्नु अरबा अशरता सनतन फलम युजिजहु व उरिजहु यमल खंदकी वहुवा इब्नु खम्सा अशरता सनतन फअजाजहु। कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद वाले दिन उनका जायज़ा लिया जबकि उनकी उम्र 14 साल थी, तो आपने उनको जंग में शरीक होने की इजाज़त नहीं दी थी। फिर खंदक वाले दिन उनका इजाज़त लिया और 15 साल के थे तो उन्होंने उनको इजाज़त दे दी। तो इसमें हद का कहाँ जिक्र है इस हदीस में? उसके बावजूद इमाम अबू दाऊद उसको किताबुल हुदूद में लाए। तो वो सारी हदीसें जो किताबुल हुदूद में लाना, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे हद से ताल्लुक़ हैं, और भी सारी हदीसें हैं, ठीक है। फिर मैंने ये कहा भाई कि इस हदीस में सनद और मतन में शदीद इख्तिलाफ है, इस्तिराब है, जिसका जिक्र इसके मौलाना, इसके जो और बड़े मौलाना में से है तिरमिजी की शरह जिन्होंने लिखा तोहफ़तुल अहवज़ी अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी ने भी किया है, ठीक है। और इसके नीलुल अवतार में अल्लामा इसके शौकानी ने भी किया है, और माबूद में इसके सरफुल हक अजीमाबादी ने भी किया है, ठीक है। और सल्फ़ी आलिम ने जो शुएबुल अरनाउत, उन्होंने हाशिया मुस्नद अहमद लिखा, उसमें भी उसका जिक्र किया कि ये हदीस ज़ईफ़ है उसके इस्तिराब की वजह से। दूसरी जहाँ लिखा सुनन अबू दाऊद के हाशिये में कि ये हदीस ज़ईफ़ है जो इसके इस्तिराब की वजह से। सुनन तिरमिज़ी में भी लिखा कि हदीस ज़ईफ़ है। सुनन इब्न माजा में भी लिखा उसके हाशिये में कि ये हदीस ज़ईफ़ है, सब में लिखा है कि हदीस ज़ईफ़ है।
اور اس کے علماء نے بھی نقل کیا ہے، علامہ منجری سے جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ قد اختلف فی ھذا الحدیث اختلافا کثیرا، کہ اس حدیث میں بہت زیادہ ہی اختلاف ہے۔ یہ ان کے سارے علماء نے اور سارے محدثین نے یہ نقل کیا اختلاف کا، ٹھیک ہے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا سار البخاری الی فی الخبر الذی ورد فی قتل من جنا بذات محرم، کہ بخاری نے اس خبر، اس حدیث کی جواب کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے قتل میں جو محرم سے جنا کرے، اس کے قتل میں جو حدیث آئی ہے اس کو جواب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فتح الباری میں یہ چیز ہے۔ دوسرا، محدثین اور فقہاء نے سب نے کہا ہے اس کو قتل کیا گیا اس لیے کہ وہ مرتد تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے تحفۃ الحوضی عبد الرحمن مبارک پوری میں بھی یہی بات لکھی ہے، نیل الاوتار والے نے بھی یہی بات کہی ہے، اور عون المعبود اس کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی، علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی فتح الباری میں وہی بات کہی ہے، اور سارے محدثین نے وہی بات کہی ہے، اور المغنی ابن قدامہ میں بھی وہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ساری کتابوں میں وہی بات ہے۔ علامہ سندھی نے بھی وہی بات کہی ہے۔ علامہ سندھی جو اہل حدیث، رجسٹر اہل حدیث بہت بڑے علماء مانے جاتے ہیں، اس میں بھی وہی بات گئی ہے۔ اور المغنی ابن قدامہ نے تو یہ لکھا ہے کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام حسن یہ اس کی حد جنا مانتے ہیں، یعنی اس کی حد جو لگائی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو حد جنا لگایا جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے گا، اگر کنوارا ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو کہے کہ حد نہیں ہے، تو یہ سفیان ثوری کا بھی یہی قول ہے کہ حد نہیں ہے۔ اور اس کے مرتد ہونے کی باتیں حافظ ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاوی میں کہا ہے، اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ وہ فاسق نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا جاتا، بلکہ وہ فاسق تھا، وہ کافر نہیں تھا، وہ سمجھے، اس کو کافر ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا، فاسق ہونے کی وجہ سے نہیں۔ انہوں نے فتاوی میں اپنے صاف لکھا ہے، مگر یہ اپنے علماء کی چیزیں ماننے کو راضی نہیں، ہاں، یہ کچھ بھی اس کو بولو یہ نہیں مانے گا۔ انہوں نے حدیث بھی نقل کی ہے، فَأَمَرَ أَن يَجِبَ عُنُقُهُ يَخْمُسَ مَالُهُ فَإِن تَخْمِيصَ الْمَالِ دَلَّ أَنَّ كَانَ كَافِرًا وَلَا فَاسِقًا، تو اس سے یہ دلالت ہوتا ہے کہ وہ کافر تھا، وہ فاسق نہیں تھا، وہ کافر تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کا یہ کہنا کہ امام ابو داؤد نے اس کو کتاب الحدود میں نقل کیا ہے، تو علامہ بہقی نے اس حدیث کو اس باب میں نقل کیا، باب مال المرتد اذا مات او قتل علی ردتی، ٹھیک ہے، کہ اگر مرتد حالت ارتداد ہی میں مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو اس کے مال کا کیا حکم ہے۔ دوسرا باب انہوں نے قائم کیا، باب میراث مرتد کی وراثت کا بیان میں، تو اس دو باب میں قائم کر کے انہوں نے یہ حدیث لائی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ مرتد